वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल पे क्षेत्रफल और बंटवारे से रिलेटेड काफी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैंक में कितना लीटर पानी आएगा। आप अपने आप से खुद से निकाल सकते हैं कि हमारे टैंक में जो हमारे छतों पर पानी की टंकी होती है उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। आप खुद से निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, हमारे घरों की छतों पर जो टंकी होती है वो दो फॉर्म में होती है। दो तरीके की आकृतियां होती हैं उनकी। एक तो होती है बेलनाकार टंकी इस तरीके से, और एक होती है घनाभ के आकार की टंकी इस तरीके से। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी घनाभ के आकार की टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी बेलनाकार टंकी में कितना लीटर पानी आएगा। ठीक, तो देखिए, पहले हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए, यह है हमारे सामने एक घनाभ। मान लेते हैं इस घनाकार टंकी की लंबाई है वो है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। अच्छा, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर और इस टंकी की ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो इस तरीके से जो डायमेंशन है इस टंकी का, इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। ठीक, तो उसके लिए जब जब आपको इस तरीके के इक्विपमेंट में पानी फिलअप करना पड़े तब तब आप वहां पर आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगेगा समझते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे घनाभ के आकार की टंकी का आयतन। घनाभ के आकार की टंकी का आयतन निकालना है और हमारे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ के आकार की जब टंकी होगी तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे टंकी की लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक है ये टंकी की लंबाई 2 मीटर, तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे। गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी टंकी की? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर, तो यहां पर हम 1 लिख लेंगे। गुणा, और हमारे टंकी की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। सही है। इन सबका हम गुणा करा लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 का गुणा कराएंगे जब आप 1.5 से, तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 घन मीटर। 3 घन मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीटर की घात 3। ठीक, 3 मीटर की घात 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग गज में आते हैं, लेकिन जब बात होती है आयतन की तो वो घन में आते हैं। याद रखना आप हमेशा। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। ये हमारा यूनिट कन्वर्टर हो गया। तो 3 मीटर की घात 3 या 3 घन मीटर बराबर कितने लीटर होंगे? भाई, इस टंकी में इसकी जो माप है वो आई है 3 घन मीटर, तो इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा? अगर ये माप होती 1 घन मीटर तो इसमें आता 1000 लीटर पानी, लेकिन अभी माप हो गई है इसकी 3 घन मीटर, तो हम क्या करेंगे? 3 घन मीटर में गुणा करा देंगे किससे? 1000 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 3000 लीटर। इसका मतलब इस तरीके से बनी टंकी में जिसका डायमेंशन है 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर ऊंचा, तो उस टंकी में 3000 लीटर पानी आएगा। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारी टंकी घनाकार आकार की हुई, भाई ये थी टंकी घनाभ के आकार की जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होती है, लेकिन जब टंकी है हमारे घन की आकार की, आपने सांप सीढ़ी और लूडो खेला है तब आपने देखा होगा उसमें एक पासा होता है जिसे हम डाइस बोलते हैं, जो उसका आकार होता है वो घन के आकार होता है। ठीक है।
तो इस तरीके की टंकी हमारे पास, जिसकी लंबाई है 1 मीटर, इसकी चौड़ाई भी है 1 मीटर और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर ही है। तो इस तरीके की टंकी में कितना लीटर पानी आएगा भाई? जब आप घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, ठीक है। तो 1 की घात क्या हो जाएगा? 3। जब 1 की घात 3 है, 1 का गुणा 3 बार कराना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 घन मीटर। और 1 घन मीटर बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। यानी कि इस तरीके की टंकी में, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उस तरीके की टंकी में 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया हो, तब हम क्या करेंगे उसको भी समझते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक और टैंक है जो कि घनाभ के आकार का है। किसके आकार का? ये टैंक है हमारे पास घनाभ के आकार का, इस तरीके से और ऐसे, ठीक। अच्छा, जिसकी लंबाई है 3 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर, ठीक। अच्छा, इसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। अभी मीटर में नहीं है, ये वाला मीटर में हो गया और ये सेंटीमीटर में हो गया। और इसकी ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इस टैंक में कितना लीटर पानी आएगा? तो वो भी आसान है। तो यहां पर हम लिख लेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, ठीक। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अच्छा, लंबाई कितनी है? 3 मीटर, यहां पर 3 मीटर रख लेंगे। चौड़ाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो हमारा यूनिट कन्वर्टर है वो है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। यही तो है हमारा यूनिट कन्वर्टर। अब आप ये बताइए कि इसमें सेंटीमीटर कहां पर है? सेंटीमीटर तो है नहीं। तो आपको क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर बना देना है। सेंटीमीटर को आप मीटर बना दीजिए, ठीक। और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेंटीमीटर में 100 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक। जब भी आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बनाएंगे तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहेंगे तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर को मीटर बना देते हैं, जिसके लिए हम 50 में भाग लगाएंगे। किससे? 100 से। तो यहां पर हम 50 में भाग लगा देंगे 100 से, गुणा 80 सेंटीमीटर है तो इसमें भी हम भाग लगाएंगे। किससे? 100 से, ठीक। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, 50 से गया एक बार और 50 से कट जाएगा 2 बार। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से एक बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने बार? 4 बार। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से गया ये 2 बार, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 2 से 5 बार, 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट क्या बची? 3 गुणा 2/5, ये हमारे पास डिजिट बची। तो यहां पर हम गुणा करा लेते हैं। 3 का 2 में 6 और आ जाएगा 5, 6/5। तो यहां पर हम 6 में भाग लगा देते हैं 5 से। तो देखते हैं क्या आता है। जब हम 6 में भाग लगाते हैं 5 से तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1.2। यहां पर हमारा आंसर हो जाता है 1.2 घन मीटर। 1.2 घन मीटर। अब 1 घन मीटर बराबर था 1000 लीटर, तो 1.2 घन मीटर बराबर कितने लीटर होंगे? हम क्या करेंगे? इस 1.2 में गुणा करा देंगे। किससे? 1000 से, ठीक। तो गुणा करा देते हैं। जब हम 1.2 में गुणा कराएंगे 1000 से, तो देखिए नीचे हम ले लेते हैं 1 दशमलव का चिन्ह ना, यहां से दशमलव के चिन्ह को हटाते हैं और एक 0 बढ़ा लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है इसलिए नीचे मैंने एक जीरो बढ़ा लिया। इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। ठीक, 12 बचा, यहां पर बचा हमारे पास 12 और गुणा 100, और 12 का गुणा जब हम 100 में कराएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1200 लीटर। इसका मतलब ये हुआ इस तरीके की जो बनेगी टंकी उसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, 1200 लीटर। ठीक, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टैंक में कितना लीटर पानी आता है। ठीक है, अगर आपका टैंक घन के आकार का है या घनाभ के आकार का है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हमारा टैंक, जो हमारी पानी की टंकी है, अगर वो बेलनाकार आकार की है तब उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।